हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की संध्याकालीन आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। आइए अब जबकि हम कलीसिया एकत्रित हुई है परमेश्वर की नाम की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो पूरे दिल और मन से हम परमेश्वर की महिमा करें इस गीत को गाकर, जिसके शब्द कहते हैं आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। फिर से आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। इस संध्या के समय हम सब परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं और परमेश्वर का भवन वहां पर है जहां पर आप हैं। यदि आप अपने निवास स्थान पर हैं तो आत्मा से भरकर कहिए कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है। आवश्यक नहीं कि हम एक ऐसी बिल्डिंग में जाएं जिसे चर्च भवन कहा जाता है। आप जहां पर हैं वहां पर रहकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझसे
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 374वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उद्धारपूर्ण सामर्थी अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज शाम से ही मौसम बिगड़ा हुआ है और बार बार विद्युत प्रवाह बाधित हो रहा है, बिजली आ रही है और जा रही है और हमारी आराधना भी इससे अछूती नहीं। जब हमने प्रारंभ किया तो विद्युत प्रवाह सही था, पर प्रारंभ करने के पश्चात बिजली चली गई है। हमारी आवाज़ आपको धीमी आ रही होगी, पर यकीन जानिए कि यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं और प्रभु इस आराधना में हमारे साथ उपस्थित हैं तो हमारे जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं होगी। आज दुख भोग सप्ताह एवं पवित्र सप्ताह का पहला दिन है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में स्थित परमेश्वर के भवन में निरीक्षण करने पहुंचे तो मंदिर में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार एवं बड़े पैमाने पर किए जा रहे व्यापार को देखकर क्रोधित हो गए। वे इसलिए भी क्रोधित हुए क्योंकि सब धार्मिक रीति रिवाजों का पालन भक्त लोगों को लूटने और शोषण करने परमेश्वर के नाम से किया जा रहा था। आज हमारे पासवान साहब इसी विषय पर उपदेश देते हुए आप सभी को यह बताएंगे कि कलीसिया किसी की जागीर नहीं है। कलीसिया परमेश्वर पिता की भक्ति एवं प्रार्थना करने का स्थान है। जो कोई भी इसका दुरुपयोग करेगा वह परमेश्वर के दंड का भागी होगा। अतः आप सब आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर पिता को महिमा देते हुए एक गीत गाएंगे। हम सभी आदर पूर्वक अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस गीत के शब्द हैं, जब किसी ने यह मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। बड़ा ही आनंदित करने वाला यह गीत है। इसके शब्द बड़े ही प्यारे हैं कि मेरा हृदय अंदर से आनंदित हो गया, मगन हो गया जब यह बात हुई कि हमें प्रभु के घर उसकी महिमा करने के लिए, उसका आदर करने के लिए जाना है। भजन संहिता के एक भजन पर आधारित ये गीत बहुत ही अर्थ से परिपूर्ण है और ये बहुत ही अच्छी बात है, वास्तविक जिंदगी का हिस्सा है कि जब कोई हमसे कहे कि आओ परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, एकत्रित हो जाए एक स्थान पर प्रभु यीशु को आमंत्रित करें, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाता है। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएं। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला।
झूम कर नाचते हुए और गाते हुए, झूम झूम कर नाचते हुए और गाते हुए, मैं तो यीशु से मिलने चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं मिलूं उससे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं मिलूं उससे, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हम इसी रीति से अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 84 पद 1 से 11, भजन संहिता 84 1 से 12, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 84 पद संख्या 1 से 12, यानी कि इस पूरे अध्याय को, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 84 और अंत में हम सब 11वें और 12वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से
अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, अंतिम दोनों पद भी हम साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब अवसर होगा हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह को कि कलीसिया द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों का जो आगामी समय में संचालन होना है उनसे एवं सूचनाओं से वे आप सबों को अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप अपने कोई प्रार्थना निवेदन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जिन्हें हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में स्मरण करें तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर में कमेंट करने के द्वारा या व्हाट्सएप में मैसेज देने के द्वारा अपने निवेदनों को हमें प्रेषित कर सकते हैं। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 373वीं 373rd ऑन एवं ऑफलाइन संध्याकालीन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। जैसी सूचना पहले दी जा चुकी है कि आज शाम को आंधी तूफान आया और मौसम एकदम बिगड़ गया हमारे शहर का, और जिससे विद्युत व्यवस्था बाधित हुई, चरमरा गई। और ऐसा हो रहा है कि बार बार विद्युत का प्रवाह आता भी जा रहा है और बंद भी होता जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि इसके पहले कि संदेश प्रारंभ हो कम से कम उस समय विद्युत व्यवस्था फिर से बहाल हो सके और आप सबों के पास हम बड़ी आसानी से पहुंच सकें और हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो सके। जो सूचना है वो इस प्रकार से है कि सांध्यकालीन आराधना सभा कल भी इसी प्रकार लगाई जाएगी संध्या 7:30 बजे, और हम उन घटनाओं के ऊपर विचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के उन उद्देश्यों के ऊपर विचार करेंगे, दृष्टांतों के ऊपर, उनमें से किसी एक के ऊपर विचार करेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर पिता हमें क्या सिखाना चाहते हैं इन विशेष संध्याकालीन आराधना सभा के द्वारा। बुधवार को भी हमारी संध्याकालीन आराधना सभा 7:30 बजे ही प्रारंभ होगी, और उसके बाद गुरुवार एक और खास दिन है हम सभी के लिए, जब हम प्रभु भोज स्थापना दिवस को मनाएंगे और स्मरण करेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि को स्थापित किया, और ये विधि लगातार 1993 वर्षों से लगातार ये कलीसियाओं में निभाई जा रही है। तो एक बहुत पुराना इतिहास है प्रभु भोज की विधि को संपादित करने का, उसमें शामिल होने का, प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने का। उसी प्रकार शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम 7 वाणियों पर मनन करेंगे। भिन्न भिन्न जो वक्ता हैं वो आपके सामने व्याख्या करेंगे उस वाणी की जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है क्रमिक रूप से। तो उसमें भी आप लोग अवश्य उपस्थित होइएगा दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और इन सभाओं के वीडियोस उपलब्ध होंगे यूट्यूब पर, और फेसबुक पर भी कुछ समय तक आप देख सकते हैं, 1 महीने तक। तो आप यदि फिजिकली उपस्थित नहीं होते हैं या ऑनलाइन उपस्थित नहीं होते हैं
तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार बाद में भी देख सकते हैं। आपसे यही अनुरोध है कि आप जब वीडियो को देखें फेसबुक पर या यूट्यूब पर या जो हम भेजते हैं ग्रुप्स में, तो आप अपनी लाइकिंग्स भेजिए और कमेंट्स भी लिखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज की आराधना में हमारे साथ शामिल हैं। इस व्यवधान के होते हुए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आवाज़ महत्वपूर्ण है। यदि आवाज़ पहुंच रही, हमारा चेहरा यदि नहीं पहुंच रहा तो भी कोई बात नहीं। बस परमेश्वर पिता से प्रार्थना ये है कि हमारी जो आवाज़ है वो स्पष्ट हो, ताकि आप आज के संदेश को बहुत अच्छी तरह सुन सकें। रविवार को पुनरुत्थान दिवस है। हम ईस्टर नहीं कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। ईस्टर की जो परिभाषा है, व्याख्या है, बिल्कुल अलग है, हमारे विश्वास से मेल नहीं खाती है, तो हम इसे ईस्टर नहीं कहते हैं, रिजरेक्शन डे कहते हैं, पुनरुत्थान दिवस। उसकी आराधना 11 बजे प्रारंभ होगी हमेशा की तरह, तो उसमें भी आप लोग अवश्य शिरकत कीजिएगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, कलीसिया आपके सन्मुख उपस्थित है और जैसा गीत हमने गाया कि हम यीशु से मिलने के लिए यीशु के भवन में आए हैं। जी हाँ परमेश्वर पिता, हमारे लिए इससे ज़्यादा आनंद की बात कोई और नहीं होगी यदि हमारा लक्ष्य ही यही हो कि हम परमेश्वर से मिलने आए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं, उनसे सीखने के लिए आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका वचन हमारे साथ है। परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, विषम हो सकती हैं, हमारे मन के मुताबिक नहीं हो सकती, लेकिन वचन जीवित है, ये वचन काम करता है। यही प्रार्थना है पिता कि आज संध्या की सभा में भी ये वचन लोगों के हृदय में बसने वाला हो सके और होने दीजिए पिता, जहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो वचन कायल करे हमारे श्रोताओं को और वो समझ सकें कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। आज के वचन के प्रकाश में वो अपने आप को झांक सकें, देख सकें, आत्मावलोकन कर सकें। पिता समझ दर्शकों के लिए जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे, पिता हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, यदि हमारे मध्य में कोई अस्वस्थ है तो उसे अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। और साथ ही पिता, यदि किसी की आवश्यकता है और गंभीर आवश्यकता है, ज़रूरत है पिता, कोई ज़रूरत में है, तो हमारी प्रार्थना है पिता कि उसे भी आपकी ओर से मदद मिल सके। हमारे लोग तैयार रहें, यदि कोई ज़रूरतमंद है, वास्तविक रूप से उसकी कोई आवश्यकता हमारे मद्देनज़र आते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सहायता करें। तो इस बात में आप हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं पिता अभी तक आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में रही, आगे भी पिता आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी, ये हम विश्वास करते हैं। और इसी विश्वास के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास अध्याय 29 पद 3 से 9, दूसरा इतिहास अध्याय 29 पद 3 से 9। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है, बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 14 से 19, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3
पद 14 से 19 उसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगा। आप सबों को जय मसीह की। जय मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी दूसरा इतिहास अध्याय 29 पद 3 से लेकर 9। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो। अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मेल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है, और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरे पाठ के लिए नए नियम से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 14 से 19, और वचन में यहाँ यो लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 12 से 17। मत्ती अध्याय 21 पद 12 से 17, और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पास रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसकी पद संख्या 12 से लेकर 17 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो।
और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो यीशु ने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान की होशन्ना पुकारते देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा कि हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई है? तब यीशु उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। आमीन। अब हमारे लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से, जीवित कलाम से दुख भोग सप्ताह के प्रथम दिन की आराधना में एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं आत्म अवलोकन करने वाला संदेश अपनी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, आपकी कलीसिया कैसी है? क्या वह प्रार्थना का घर है या स्वार्थ एवं व्यापार का अड्डा है? इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए अपने मनों की तैयारी के लिए यह गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। बहुत खूबसूरत गीत है ये, तो आह्वान करता है कि हम परमेश्वर के घर चले, उस स्थान पर जहाँ परमेश्वर हमें मिलेंगे। परमेश्वर हमारी दुआओं में मिलते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में, स्तुति में, आराधना में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सामरी महिला से, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके स्तुति और भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आइए इस गीत को गाएं और गीत में खो जाएं परमेश्वर की महिमा और स्तुति में। हमारी यही इच्छा है कि आप शब्दों को बहुत अच्छे से सुन सकें। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे, कहने लगे, कहने लगे, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मेरे प्रभु यीशु, तेरे घर में हम आते हैं, उस खुदा के नाम का शुक्रिया हम गाते हैं। ऐ मेरे प्रभु यीशु, तेरे घर हम आते हैं, उस खुदा के नाम
तेरा भवन कायम रहे, ये दुआ हम करते हैं। उनका सदा होगा भला, जो वचनों पर चलते हैं। तेरा प्रेम, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह कायम रहे। मेरा हृदय खुदा का घर जब तक यूं बना रहे। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। आज सोमवार का दिन है और सुसमाचारों के अनुसार सोमवार के दिन जो घटना घटित हुई और प्रभु यीशु मसीह उन घटनाओं में उपस्थित हुए, तो 3 घटनाएं हैं जिनका वर्णन हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में रात्रि विश्राम करने के पश्चात, बैतनिया में हम सब जानते हैं कि उनका प्रिय परिवार रहता था, लाजर, मार्था और मरियम का परिवार। प्रभु यीशु मसीह ने रात्रि विश्राम वहाँ किया और जब सुबह हुई तो प्रभु यीशु मसीह पुनः यरूशलेम में आए हैं। संत लूका के अनुसार जो विवरण मिलता है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम आते हैं तो नगर की आत्मिक दशा देखकर वो रोते हैं और प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवाणी भी करते हैं। वो भविष्यवाणी यरूशलेम नगर के विनाश की भविष्यवाणी होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो दया तुझ पर की गई, कृपा की गई, उसे तूने नहीं पहचाना। और दूसरी घटना जिसका जिक्र मैं करूंगा कि प्रातः काल के समय बैतनिया से जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, 3 किलोमीटर की दूरी वो तय करते हैं और आप निश्चित रूप से जान ले कि पैदल ही यात्रा की है प्रभु यीशु मसीह ने। तो जब वो आते हैं तो मार्ग में एक अंजीर का वृक्ष उन्हें दिखाई देता है और लिखा है कि फल पाने की आस में वो जाते हैं उस वृक्ष के पास, लेकिन कोई फल उन्हें मिलता नहीं है और वो उस वृक्ष के फल को श्राप देते हैं और कहते हैं कि अब से कोई तेरा फल खाने नहीं पाएगा। इस विवरण को हम मरकुस रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 12, 13, 14 पद में पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह जो तीसरी घटना घटित हुई सोमवार के दिन, वो ये है कि वो यरूशलेम के भव्य मंदिर में आते हैं और ये लगातार ये उनका दूसरा विजिट होता है, क्योंकि यदि आप पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 11वां पद, स्वीटी पास में आ जाना चाहिए, 11वां अध्याय और 11वां पद, तो वहाँ पर लिखा है और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया। ये कब की घटना है? संत मरकुस ये बतला रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन, जिसे हम पाम संडे कहते हैं, उस दिन जब बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार और स्तुति कर रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ के साथ यरूशलेम आए हैं और संध्या के समय
वो परमेश्वर के भवन में गए हैं। सोमवार के दिन की रविवार के दिन की बात बता रहा हूँ, सप्ताह के प्रथम दिन की। पढ़िएगा 11 अध्याय का 11वां पद, मरकुस। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ तो बैतनिय्याह यीशु मसीह ने मंदिर का सूक्ष्म निरीक्षण किया है, सब वस्तुओं को देखा है, उन्होंने सारी गतिविधियों का अवलोकन उन्होंने किया है और उसके बाद वो बैतनिय्याह चले गए। अब दूसरे दिन अर्थात आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के भव्य मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर की अव्यवस्था देखकर, महायाजक और याजकों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को देखकर और मंदिर में परमेश्वर के नाम पर किए जा रहे लूट खसोट को देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। पढ़िएगा मत्ती 21 उसका 12वां पद, जो आज हमने पढ़ा है सुसमाचार के पाठ में, 12वां पद, मत्ती 21। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। तो ये प्रभु यीशु मसीह के क्रोध को प्रकट करता है जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि जो होना चाहिए था, लिखा है कि परमेश्वर के मंदिर में वो गए। ये नहीं लिखा यरूशलेम के मंदिर में, लेकिन पर्टिकुलरली ये शब्द आया है परमेश्वर के मंदिर में वो गए। तो परमेश्वर के मंदिर में यदि परमेश्वर का भवन कहा जा रहा है तो उस स्थान पर ये लूट खसोट, भ्रष्टाचार ये नहीं होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए हैं और उन्होंने क्या कहा है, 13वां पद पढ़िएगा। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा घर परमेश्वर का भवन जिसे हम चर्च कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का है। वो किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी की जागीर नहीं है कि मनमर्जी की करे वहां पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और इन्हीं सब बातों से मिलकर के जो आज का विषय जिसके ऊपर हम मनन करेंगे आज, वो विषय है आपकी कलीसिया कैसी है। हमें चिंतन करने की जरूरत है, हमें मनन करने की जरूरत है। और ये वचन परमेश्वर की ओर से मेरे पास पहुंचा है कि मैं जागरूक करूं आप, कि आप आत्मा अवलोकन करें। आप देखें प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार गए हैं वहां पर, वैसे 2 बार मंदिर की सफाई की है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ें तो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन पाम संडे के दिन, जिसे हम पाम संडे कहते हैं, उस दिन संध्या को वो गए हैं, सूक्ष्म निरीक्षण किया और वो बैतनिय्याह चले गए। प्रार्थना की होगी उन्होंने रात भर, जो उनकी दिनचर्या थी, स्वभाव था। और दूसरे दिन गए हैं और वो क्रोधित हुए हैं। तो ये घर जो है जिसे हम चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, वो किसी की मिल्कियत और जागीर नहीं है। वो मेरा घर यीशु ने कहा है, वो परमेश्वर का घर है। और साथ ही क्या लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना क्या है उसकी व्याख्या हमने की है कुछ समय पहले। प्रार्थना है परमेश्वर से संबंध स्थापित करना, परमेश्वर से बातचीत करना, ये है प्रार्थना। तो जो भवन है, कलीसिया है, चर्च है, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें प्रार्थनाएं होना चाहिए, उसमें भक्ति होना चाहिए, उसमें आराधना होना चाहिए, उसमें परमेश्वर के वचन की व्याख्या होनी चाहिए। व्याख्या ऐसी कि उसमें चुनौतियां हो, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए। केवल ये नहीं कि पढ़ दिया परमेश्वर का वचन और जो कुछ आया मन में वैसा प्रचार कर दिया।
परमेश्वर का भवन क्या है? भजन संहिता 48 उसका 9वां पद, परमेश्वर का भवन ध्यान करने का स्थान है। पढ़िएगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। तेरी करुणा पर ध्यान किया है। परमेश्वर पिता के गुणों पर ध्यान करने का स्थान है वो, ये परमेश्वर का भवन। तो हमें ये सोचना है कि हम परमेश्वर के भवन में क्या कर रहे हैं, क्या ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पर मनन कर रहे हैं, मेडिटेशन हो रहा है, वहाँ पर चिंतन मनन हो रहा है, या किसी अन्य बात में हमारा ध्यान भटका दिया गया है। अब भजन संहिता 84 अध्याय जो आज हमने पढ़ा है उत्तरवादी की रीति से, 4 पद में लिखा है यहाँ पर, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तो परमेश्वर का भवन प्रार्थना करने का स्थान है। परमेश्वर का भवन ध्यान मनन चिंतन करने का स्थान है। और परमेश्वर का भवन निरंतर स्तुति करने का स्थान है। जैसा ये हमारे चर्च का एक उद्देश्य है, पीछे लिखा हुआ है, यही 4 पद लिखा है कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में निरंतर तेरी स्तुति करते हैं। और ये हमारा एक लक्ष्य है, ये हमारा एक समर्पण है कि परमेश्वर की स्तुति ही करें हम, परमेश्वर के वचन का ही प्रचार हम करें। और यहाँ पर बहुत सी बातें लिखी है 84 भजन में। ये लिखा है 5वें पद में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। तो परमेश्वर का भवन सामर्थ्य पाने का स्थान है। सामर्थ, वो सामर्थ्य जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता आत्मिक जीवन में, कि हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उस सामर्थ्य के द्वारा सामर्थ्य के काम हम करते हैं। और भी अच्छी बात लिखी है, 6वां पद पढ़िएगा। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही इसका आशीष क्या ही अर्थ है? रोने के स्थान से होकर जाना और सोतों का स्थान बना देना, ये है वो प्रार्थना भवन जहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और उस शिक्षा को कर्म में बदल देते हैं। आंसुओं को आनंद में बदल देने का स्थान है। दुखी लोगों की पीड़ा को समझने का स्थान है परमेश्वर का भवन, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें। रोने की तराई से होकर लिखा है यहाँ पर, उसको सोतों का स्थान, आनंद का स्थान बना देते हैं। क्या ये कलीसिया में हो रहा है जहाँ पर आप हैं? दूसरों की पीड़ा बढ़ाने वाली कलीसिया है या दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाली कलीसिया है? ये सोचने की बात है। आज बहुत से लोग दुखी और पीड़ित हैं, सताव के कारण पीड़ित हैं, मारे पीटे गए हैं, लहू बहाया गया, उनका घर से बेघर किया गया, उनके घर से अनाज छीना गया। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, अपने ही आसपास के क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। सताव के कारण, परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वो सताए गए हैं, दुखी किए गए। क्या आपकी कलीसिया ऐसे लोगों के दुख को समझ रही है, उनके लिए खड़ी हो रही है? क्या कभी सोचा कलीसिया ने कि कलीसिया का कर्तव्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने आज परमेश्वर के भवन में जाकर यरूशलेम में हमें सिखा दिया कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार क्या होना चाहिए कलीसिया के प्रति। अन्यथा ये स्थल हम पढ़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे और अपने घर चले आएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी अच्छी बात लिखी है कि रोने की तराई से होकर उस अनुभव को पाने के बाद
दूसरों की पीड़ा को समझने के बाद, उनके दर्द को समझने के बाद उनका हमदर्द बनना, उनके दुख में शामिल होना, संवेदना प्रकट करना, दूसरों की वेदना के बराबर अपनी वेदना कर लेना। लिखा है कि फिर वो वर्षा की गंध पाकर आशीष ही आशीष बरसाती। ये है परमेश्वर की आशीष। ये दुनियावी आशीष पाने का स्थान नहीं है कलीसिया, कि ये वचन में ये लिखा है, ये लिखा, ये लिखा, आपके यहाँ धन की वर्षा होगी, आशीष ही आशीष मिलेगी। इसलिए आप अपना धन परमेश्वर के भवन में लाइए, और फिर वो धन कभी परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च नहीं होता। ये है परमेश्वर का भवन और यीशु मसीह का दृष्टिकोण। लेकिन यीशु ने क्या कहा है? 13वां पद फिर से पढ़िएगा, मत्ती 21 उसका 13वां पद। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर मेरा कहलाएगा। घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहाँ लिखा है? यशाया 56 अध्याय 7वां पद पढ़िएगा। यशाया 56 अध्याय 7वां पद और उसका अंतिम हिस्सा वहां पर लिखा है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब देशों के लोगों के लिए। यहाँ क्या हुआ था? यरूशलेम में जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं परमेश्वर के भवन में, उन्होंने क्या किया है? 14वां पद पढ़िएगा, मत्ती 21 का 14वां पद। और तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा अंधे और लंगड़े मंदिर में यीशु के पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इनको मंदिर के भीतर जाने की मनाही थी। केवल वे लोग जो सशरीर हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, वही मंदिर के भीतर जा सकते थे। ये व्यवस्था उन्होंने बना के रखी थी। याजकों और महायाजकों ने, ये भ्रष्ट आचरण था वहां उनका। केवल यही लोग जा सकते थे। लेकिन जो अंधे थे और लंगड़े थे वो यीशु के पास आ गए, और यीशु ने कहा कि ये परमेश्वर का भवन है, ये प्रार्थना का घर है, ये मेरा घर है, तुम इसके भीतर आ जाओ। और जब वो भीतर पहुंचे हैं तो देखिए कैसे ध्यान भटकाने की बात कही गई है। पढ़िएगा 15वां पद। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हो गए। इतना अच्छा काम जो यीशु ने किया है, यीशु के ऊपर वो क्रोधित हो गए। बीमार लोग, शरीर से अक्षम लोग, दिव्यांग लोग, जिन्हें अधिकार नहीं था कि परमेश्वर के भवन के भीतर वो जा सके। यशायाह ने क्या लिखा? मेरा घर सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। एक और पद देखिएगा, यिर्मयाह 7वां अध्याय और 11वां पद। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? इसी का उल्लेख देकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पढ़िएगा। यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है। मैंने मेरा भवन कहलाता है, ये भवन जो मेरा कहलाता है, तो तुम कह तो रहे हो कि ये परमेश्वर की स्तुति आराधना होती, लेकिन तुमने बना दिया डाकुओं की खो। तुमने बना दिया है डाकुओं की खो। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। एक ऐसा स्थान बना दिया जहां पर स्वार्थ राज कर रहा है। परमेश्वर की मर्जी नहीं चल रही, उनकी इच्छा काम नहीं कर रही। लोगों की इच्छा से तुम कलीसिया को चला रहे हो। डाकुओं की खोह बना दिया और व्यापार का अड्डा। यू आर सेलिंग द चर्च, यू आर सेलिंग द जीसस क्राइस्ट। लोगों को उद्धार के बारे में बताते नहीं,
लोगों को पाप के बारे में बताते नहीं, उनको कायल नहीं करते वचन के द्वारा। जैसा पतरस का संदेश सुना पेंटिकोस्ट के दिन, तो लिखा उनके हृदय छिद गए। पतरस के पास आकर के कहने लगे कि हम क्या करें। पतरस ने कहा मन फिराओ। तो मन को परिवर्तित करने वाले संदेश नहीं, मन को कथा कहानियों में उलझाने वाले और आशीषों की बात करने वाले और झूठी भविष्यवाणी करने वाले संदेश, डाकुओं की खोह तुमने बना दिया है। कुछ बातों के द्वारा आज के संदेश को हम सीखेंगे, समझेंगे। पहली बात, हम कलीसिया को हल्के में नहीं लें, बहुत लाइटली नहीं ले कि अरे कलीसिया है, हमें मेंबरशिप लेना है, हमने ले लिया। कलीसिया, खासकर जो मुख्य धारा की कलीसिया है, वो सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा कर रही है। सामाजिक कर्तव्य, हम मसीही कहला रहे हैं और हमारा जो दायित्व है कलीसिया का, सामाजिक दायित्व, वो उसे आप पूरा करें। 3 दायित्व जिनके बारे में हमेशा कहता हूं, हैचिंग, मैचिंग, डिस्पैचिंग। हैचिंग अर्थात बपतिस्मा, बच्चों का, युवाओं का बपतिस्मा, और मैचिंग विवाह करना, और डिस्पैचिंग मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की क्रिया करना। ये सोशल ऑब्लिगेशन है और इसके लिए आवश्यक है कि यदि सुविधा आपको दी जा रही है तो आपको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा प्रति माह। ये वचन जो मैं कह रहा हूँ शायद बहुत से लोग पसंद ना करें, लेकिन सच्चाई है कि कलीसिया इस प्रकार चलाई जा रही है। और फिर उनके मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न आयोजन करते रहना, बीच बीच में संगीत के प्रतियोगिताएं और दूसरी प्रतियोगिताएं और बाइबिल का क्विज कंपटीशन, ये सब मनोरंजन के जो प्रकार हैं कलीसिया में होने चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि ये ऐसे लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने डाकुओं की खोह बना दी। यदि कलीसिया आत्मिक जरूरतों को पूरा करने का स्थान नहीं है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हमारी भक्ति, आराधना कैसी होनी चाहिए? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पर एक सामरी महिला से प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं और ये सामरी महिला बहुत पापी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के भेद को खोल दिया है और ये क्या सोच रही है कि उनके पूर्वजों ने जो चर्च गिरिजिम पर्वत पर बनाया है, जो भवन बनाया है, वहीं जाओ, आराधना स्तुति करो और पाप करते रहो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आराधना और भक्ति क्या है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर के भवन में तुम जाओ, जहां 2 या 3 एकत्रित हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां वो उपस्थित हैं। तो जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो परमेश्वर का आराधना का स्थान है, वो सैंक्चुअरी है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति। पढ़िएगा जरा यूहन्ना 4:16। यीशु ने उससे कहा, जा अपना पति को यहाँ बुला ला। और आगे स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। एक मिनट शायद वो यूहन्ना 4 जहाँ ये लिखा है कि अवश्य है कि प्रार्थना करने वाले 24 पद क्षमा करें, वो 24 लिखना था, मैंने गलत संदर्भ लिख दिया। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से भजन करें, आराधना करें।
और यदि आत्मा से नहीं है, यदि सच्चाई नहीं है आराधना में, तो हम झूठे हैं, आराधक हैं। 23वां पद पढ़िएगा। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर पिता ढूंढते हैं। केवल हम नहीं खोजते परमेश्वर को, परमेश्वर पिता भी खोजते हैं कि कौन सच्चा आराधक है। यीशु कहते हैं कि सच्चाई के साथ जो आराधना करता है, जो भक्ति करता है, परमेश्वर उसे ढूंढते हैं और परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर ऐसे ही भजन करने वालों को खोजने वाला परमेश्वर। कितनी अच्छी बात लिखी है। केवल हम नहीं खोजते, परमेश्वर खोजते हैं। और आ जाएं हम इफिसियों की किताब पर। यहाँ पर बहुत बखूबी संत पौलुस ने समझाया है पति और पत्नी के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह। लेकिन हम यहाँ केवल कलीसिया के बारे में देखें कि कलीसिया और मसीह का क्या संबंध है। पढ़िएगा उसका 23वां पद, इफिसियों 5वां अध्याय उसका 23वां। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे ही मसीह कलीसिया का सिर तो है। ये जो कलीसिया है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, और यीशु ने कहा कि तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया, स्वार्थ का अड्डा बना दिया, तुमने उसे व्यापार का अड्डा बना दिया। संत पौलुस लिखते हैं कि उसका जो सिर है, उसका जो दिमाग है, जहां से सोच निकलनी चाहिए, वो मसीह यीशु है। क्या मसीह की विचारधारा कलीसिया में काम कर रही है? क्या वास्तव में सिर है? क्या प्रभु यीशु मसीह की विचारधारा है कि संसार की विचारधारा है वहां? तो कलीसिया ने तो संसार की विचारधारा को भीतर कर लिया है, और ये जो सिर है मसीह है, वो चर्च के बाहर है। तभी तो प्रकाशित हुआ कि 3:20 में लौदीकिया की कलीसिया के बारे में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खैर इसको आगे देखेंगे, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ हम उसे पढ़ेंगे। 25वां पद आइए उसके बाद, इफिसियों 5वें अध्याय का 25वां पद। और यहाँ पर जैसा मसीह ने, वहाँ से पढ़िएगा। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के हाँ, बस इतना। मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जो पहली बात हम देख रहे हैं वो यही है। हल्के में ना ले कलीसिया को। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया है। ये जो क्रूस पर बलिदान है वो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए किया। कलीसिया क्या है आगे देखेंगे। तो हम इसे हल्के में ना लें, बहुत लाइटली ना लें। अरे कलीसिया तो है, एचिंग मैचिंग डिस्पैचिंग तो कराना है, कभी कभार चले जाओ, आराधना भक्ति स्तुति के लिए भेंट चढ़ाते रहो, बस हो गया। हल्के में कलीसिया को बिल्कुल नहीं लीजिए। यहाँ लिखा है जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, अगाध प्रेम, ऐसा प्रेम जिसकी ना ऊंचाई ना गहराई ना लंबाई ना चौड़ाई, अवर्णनीय प्रेम, ये परमेश्वर का प्रेम। और उसके बारे में वो लिख रहे हैं कि अपने आप को दे दिया। कहाँ दिया? अपने आप को क्रूस पर दिया, बलिदान किया, अपना रक्त बहाया है कलीसिया के लिए। तो उसे हम हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और उसके बाद पढ़िएगा 26वां पद, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वचन के द्वारा शुद्ध करके, अर्थात पवित्रता कहाँ से आई? पवित्रता ये परमेश्वर के जीवित वचन से। ये वचन जीवित है, ये वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हैं, पवित्र आत्मा है। ये जीवित वचन है, इसी के द्वारा पवित्रता आएगी। लेकिन ये वचन ही लुप्त हो गया है कलीसिया में।
ना गहराई से संदेश दिए जाते हैं, ना तैयारी के साथ संदेश दिए जाते हैं। पुलपिट का अर्थ ही है पुलपिट, अर्थात वे लोग जो कि पाप के गड्ढे में हैं, उनको खींचना, खींच के बाहर निकालना। इस पवित्रता की शुरुआत पुलपिट से होती है, वचन के द्वारा शुद्ध करके। मेरे वचन नहीं, ये परमेश्वर के वचन हैं कि उसको अर्थात किसको? कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। क्या वो वांछित पवित्रता कलीसिया में है, या अनेक प्रकार की बुराइयां कलीसिया में आ गई हैं? ये कलीसिया किसके द्वारा संचालित हो रही है? मेरा बड़ा गहरा अनुभव है और कड़वा अनुभव है कि कलीसिया वचन के अनुसार नहीं संचालित हो रही, एक संविधान के द्वारा संचालित हो रही है। तो पवित्रता आए तो आए कैसे? संविधान के द्वारा ही निर्णय कर दिया जाता है कि कौन पापी है, कौन अच्छा है। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा होनी चाहिए। संविधान के द्वारा नहीं। संविधान लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, डेमोक्रेसी को, प्रार्थना को बढ़ावा नहीं देता। यीशु ने कहा प्रार्थना का घर कहलाएगा, डेमोक्रेसी का चुनाव का घर नहीं है। ये चुनाव के द्वारा तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जीवन ही सही नहीं है, ना चाल चरित्र चेहरा। मुझे गहरा अनुभव है कि ऐसे लोग जो कि लिव इन रिलेशन में हैं, विवाह के पश्चात भी किसी और के साथ उनका संबंध है, और अनेक प्रकार के पाप ऐसे लोग चुन करके आगे बढ़ते हैं, कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद पढ़िएगा 27वां पद। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने ये पास यीशु का रखें। लक्ष्य है, वो पवित्रता यीशु के द्वारा आए, परमेश्वर के वचन के द्वारा है, ताकि कलीसिया तेजस्वी बने। इस तेजस्वी के लिए मैंने शब्द ढूंढे अंग्रेजी के बाइबल के अनेक अनुवादों में, और उसमें रेडिएंट, चमकदार कलीसिया, संसार के सामने चमकदार बने, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को फैलाने वाली बने। लेकिन कहाँ फैला रहे हैं? हम तो उनकी भी सहायता नहीं कर रहे जो फैला रहे हैं। ये कलीसिया की तस्वीर है कि जो लोग ईमानदारी से चमक रहे हैं संसार के सामने, उनकी चमक को फीका किया जा रहा है। कलीसिया का स्वरूप ऐसा नहीं, तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहते। एक और अनुवाद कहता है ग्लोरियस, यीशु महिमामयी बनाना चाहते हैं कलीसिया को। और तीसरी बात स्प्लेंडर, भव्य, शानदार स्वरूप हो कलीसिया का। हमने क्या गवाही बना करके रखी कि ये कि कलीसिया में झगड़े हैं तो पुलिस थाना जा रहे हैं। ये तस्वीर है क्या कलीसिया की, कि चाहे दे दनादन कलीसिया के भीतर हो रहा है। बहुत सी सच्चाइयां हैं कलीसिया की, ये कड़वी सच्चाइयां हैं। तो पवित्रता आए तो आए कैसे? हमने उसे रीति विधि का चर्च बना दिया। आत्मिक उन्नति की बात बिल्कुल नहीं है। थैंक यू जीसस। प्रकाश व्यवस्था बहाल हुई है और हम समझते हैं कि आप जो शेष बातें हैं उसे आप पूरी गंभीरता के साथ सुन सकेंगे और स्पष्टता के साथ सुन सकेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। विद्युत व्यवस्था बहाल हुई और हम आपके सामने और अच्छी तरह पहुंच सकेंगे। ये कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह ने किया।
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की। हम आ जाए मत्ती रची सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कलीसिया का निर्माण किया। 16वां अध्याय का 18वां पद पढ़िएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। 3 बातें हैं, शीघ्रता के साथ हम इन 3 बातों को देखेंगे। मैं चाह रहा था कि और भी बातें बताऊं, लेकिन जैसा मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन मिलता गया वैसी बात मैंने आपसे कही है। प्रभु यीशु मसीह 3 बातें कहते हैं। पहली बात, मैं भी कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस को ही क्यों चुना प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाने के लिए? क्यों चुना कि जो प्रारंभ है कलीसिया का वो पतरस के द्वारा हो? तो हुआ ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो शिष्य कहने लगे कि कोई तुझे एलिय्याह कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, या कोई कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक है। तो यीशु ने पूछा था, तुम मुझे क्या कहते हो? 12 शिष्यों में से 11 ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर मसाया, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो गए। वो कहते हैं कि ये बात तुझ पर पिता परमेश्वर ने प्रकट की। और फिर वो कहते हैं, जैसे अभी पढ़ा गया कि मैं तुझसे कहता हूं, 18वां पद मत्ती 16:18, तू पतरस है, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। 3 बातें। पहली बात, तू पतरस है। मूल नाम पतरस नहीं था, मूल नाम तो शमौन है उसका, और प्रभु यीशु मसीह ने ये नाम दिया पतरस। पतरस का अर्थ है छोटा पत्थर, स्मॉल स्टोन, छोटा पत्थर। एक और नाम उसे दिया गया, सिर्फ पतरस नहीं, एक और नाम कैफा, और वो कैफा का अर्थ भी होता है छोटा पत्थर, लेकिन अरामाइक भाषा है। ये वो भाषा जो यीशु की भाषा थी, उस समय सबकी बोलचाल की भाषा, अरामाइक भाषा। उसमें भी उसका अर्थ होता है छोटा पत्थर, अर्थात कैफा का अर्थ छोटा पत्थर, पतरस का अर्थ छोटा पत्थर। तो यीशु मसीह ने यह प्रकट किया कि कलीसिया का प्रारंभ एक बहुत छोटे स्वरूप में होगा, बहुत छोटे रूप में। पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, लेकिन यह विश्वव्यापी बनेगी कलीसिया। विश्व के हर एक देशों में परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर को मानने वाले लोग पाए जाएंगे। तो ये कलीसिया विश्वव्यापी बनेगी, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बता दिया। देखिए, छोटा पत्थर के लिए जो एक पद है, निकाल लीजिए, यूहन्ना 1 अध्याय 42वां पद। यूहन्ना 1 अध्याय 42वां पद। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हाँ, देखिए दोनों नाम यहाँ पर, कैफा अर्थात पतरस। कैफा अरामाइक में, पतरस जो है वो ग्रीक भाषा में, अर्थ वही है, छोटा पत्थर। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको नाम लेकर बुलाया है। कलीसिया में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका। ये मत सोचिएगा पास्टर का ही काम है, या प्रचारक का काम है, या चर्च में जो लीडरशिप है उनका ही काम है। चर्च को पवित्र बनाने का या यीशु के उद्देश्यों को पूरा करने की आपका दायित्व भी है, और आप अपने दायित्व से पीछे ना हटें। हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ था, लेकिन हमने सुसमाचार में अपनी भूमिका को देखा, कलीसिया में अपनी भूमिका को देखा, और आज हम परमेश्वर की इच्छा से उसे संभाले हुए हैं। हजारों हजार दर्शकों के साथ हम सभाओं को करते हैं, उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। तो ये हमारा दायित्व है। जैसे पतरस को चुना है उन्होंने इस विशेष उद्देश्य के लिए, उन्होंने मुझे भी चुना, आपको भी चुना है, उस उद्देश्य को पूरा करें। दूसरी बात,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यहां पर तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। ये नहीं कहा यीशु ने। यीशु ने कहा इस पत्थर पर अपनी कलीसिया। ये यीशु की कलीसिया है। इस पर कोई अधिकार ना करे कि ये मेरी मिल्कियत है, मेरी जागीर है, मैं इसका स्वामी हूं, तुम इसके स्वामी नहीं हो, और लड़ाई झगड़ा हो वहां पर। अनेक कलीसियाओं में यही द्वंद्व चल रहा है। और द्वंद्व की प्रमुख जो बातें हैं वो ये है धन जो कलीसिया में है, और दूसरा है पद जो कलीसिया में लोगों को मिलता है। तो ये कलीसिया जो यीशु की कलीसिया है, उस कलीसिया के चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। इसमें आए हुए लोग नहीं होते हैं, इसमें बुलाए गए लोग होते हैं, क्योंकि कलीसिया का ही अर्थ है एक्लेसिया से बना है। एक्लेसिया का मतलब है सामूहिक रूप से बुलाए गए लोग। सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर हमने पढ़ लिया। वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने बुलाए हैं, ये नहीं आए हुए लोग नहीं कि हम किस कलीसिया का सदस्य बने चले गए वहां पर, हमारा टाइम जहां सूट कर रहा है हम वहां चले गए, हमारी हैचिंग मैचिंग डिस्पैचिंग जहां पूरी हो रही हम वहां चले गए। ये नहीं है, आए हुए लोगों का समूह नहीं है। एक्लेसिया का मतलब ही है सामूहिक रूप से बुलाए गए लोग। पेंटिकोस्ट के दिन जब लोगों ने मन फिराया है तब कलीसिया का निर्माण हुआ है। इसका दूसरा अर्थ है मन फिराए हुए लोग। और तीसरी बात बताकर आज के संदेश को समाप्त करूंगा, और वो ये है कि यीशु ने कहा अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक नरक के फाटक, अधोलोक शैतान की ताकत इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि कलीसिया हमेशा भले सांसारिक रूप से कमजोर दिखाई दे रही, लेकिन आत्मिक रूप से प्रबल होगी। तुम चाहे कितना भी सता लो, कितना भी मार लो, फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन कलीसिया को तुम मिटा नहीं पाओगे। वो कलीसिया जहां आत्मा सच्चाई से भजन होता है, वो कलीसिया जो यीशु की कलीसिया है, उनकी अपनी कलीसिया मिटा नहीं पाएंगे। इतिहास बतलाता है जिस दिन से कलीसिया का निर्माण हुआ पेंटिकोस्ट के दिन, उसी दिन से सताव भी शुरू हो गया। और अभी यदि कुछ लोग सोचते हैं मन में कि इनको मार के पीट के सता के कलीसिया को समाप्त कर देंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। अनेक झंझावात आए, अनेक राजा आए, महाराजा आए, बाइबिल फाड़ दी गई है, अनेक उपाय किए गए हैं कि कलीसिया स्थिर ना हो सके। लेकिन 2000 वर्षों से, कहा जाए 1993 वर्षों से कलीसिया स्थापित है, और यही कलीसिया उठाई जाएगी। तो जब ये कलीसिया उठाई जाएगी तब क्या आप यीशु के साथ जाएंगे? कलीसिया में सदस्यता होती है जो आधुनिक प्रणाली है, लेकिन मैं बताऊं कलीसिया में तीर्थयात्री होते हैं। तीर्थयात्री वो जो कि प्रतीक्षा करते हैं कि कब यीशु आएंगे और कब हम उस अनंत यात्रा पर चले जाएंगे यीशु के साथ। इफिसियों की किताब, फिलिपियों की किताब में लिखा संत पौलुस ने कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोह रहे हैं अपने स्वदेश जाने के लिए। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है लिखा है। तो हम उसी रीति से कलीसिया को ले, हल्के में ना ले। ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे।
हमारी गवाही क्या, हमारी सोच क्या है कलीसिया के लिए। हम इस पर चिंतन करें, हम चुप ना बैठें और कलीसिया को मजबूत करें। यही प्रार्थना है, चाहे वो कितनी छोटी भी क्यों ना हो। यदि आत्मा और सच्चाई से भजन हो रहा है तो वो यीशु की कलीसिया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता की है कि वचन के भेदों को हमने पवित्र आत्मा के द्वारा समझा है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी हमें। आज ही के दिन 1993 वर्ष पहले उन्होंने यरूशलेम में जो मंदिर था वहाँ प्रवेश किया। लिखा है वो परमेश्वर के मंदिर में गए, यीशु गए। उन्होंने कहा ये मेरा घर है, इसे स्वार्थ का अड्डा नहीं बनाओ, इसे व्यापार का केंद्र नहीं बनाओ जैसा लोगों ने बना कर रखा था। होने दीजिए पिता हमारी विचारधारा यीशु की विचारधारा से मेल खा सके। आज की इस आराधना में हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रही। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।